ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 82वां सर्ग। वशिष्ठ जी को भरत को राज्य पर अभिषेक्ति के लिए आदेश देना तथा भरत को उसे अनुचित बताकर अस्वीकार करना और श्री राम को लौटा लाने के लिए वन में चलने की तैयारी के निमित्त सबको आदेश देना। बुद्धिमान भरत ने उत्तम ग्रह नक्षत्रों से सुशोभित और पूर्ण चंद्रमंडल से प्रकाशित रात्रि के भांति उस सभा को देखा। उन श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली में भरीपुरी वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभायान थी। उसी समय यथायोग्य आसन पर बैठे हुए आज पुरुषों की भांति अंगराखों की प्रभा से उत्तम सभा अधिक दीप्तिमती होती। जैसे वर्षा काल व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी, उसी प्रकार विद्वानों के समुदाय से भरी हुई सभा बहुत सुंदर दिखाई देती थी। उसी समय धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा को संपूर्ण प्रकृतियों को देखकर भरत जी से मधुर वचन कहा। तात, राजा दशरथ या धन धान से प्रसिद्ध समृद्धशाली पृथ्वी तुम्हें देखकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए। सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सत्य पुरुष के धर्म का विचार करके पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार पीठा और जेठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें यह कंठक राज्य प्रदान किया है, अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न करते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व व प्रांत देश के निवासी राजा समुद्रों में जहाजों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। यह बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोक में डूब गए और धर्म पालन की इच्छा से मन ही मन श्री राम की शरण ली। नवजुवक भरत ने उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी द्वारा कलहंस के समान मधुर स्वर से विलाप करते हुए पुरोहित जी को उपलब्ध करने लगे। गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए और सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। महाराज दशरथ के कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है। यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं। यह समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात कहनी चाहिए, अन्याययुक्त नहीं। धर्मात्मा श्री राम मुझ में अवस्था में बड़े और गुणों में श्रेष्ठ हैं। वह दिलीप और नहुष के समान तेजस्वी हैं और महाराज दशरथ की भांति वे भी इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। पाप का आचरण तो नीच पुरुष वाले करते हैं। यह मनुष्य को निश्चय ही नरक में डालने वाला है। यदि श्री रामचंद्र जी का राज्य लेकर मैं भी पापचरण करूं तो संसार में इक्ष्वाकु कुल का कलंक समझा जाऊंगा। मेरे माता ने जो पाप किया है उसे मैं कभी पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूँगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी इस राज्य के राजा हैं, वह तीनों लोकों के राजा होने योग्य हैं। भरत का यह धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासद श्री राम के चित्त में लगकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। भरत ने फिर कहा, यदि मैं आज श्री राम को वन से न लौटा सकूंगा तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति वही निवास करूंगा। मैं आप सभी सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पुण्य श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपाय से चेष्टा करूंगा। मैंने मार्ग शोधन में कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतनभोगी कार्यकर्ताओं को पहले से ही यहाँ भेज दिया, अतः मुझे श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है। सभासदों के ऐसा कहने पर भातृवत्सल धर्मात्मा भरत पास बैठे मंत्रवेता सुमंत से इस प्रकार बोले, सुमंत्र जी, अब जल्दी उठकर जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने का सूचित कर दीजिए और सेना को ही शीघ्र बुला भेजिए। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत ने बड़े हर्ष के साथ सबको उसके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ। यह समाचार सुनकर वे सभी प्रजामन तथा सेनापतिगण बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों के सभी स्त्रियां घर घर में हर्ष से खिल उठी और अपने पतियों को जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित होने लगे। सेनापतियों ने घोड़े, बैलगाड़ी तथा मन के समान वेगशाली रथों सहित संपूर्ण सेना को स्त्रियों सहित जाता चलने के लिए शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। सेना को कुछ के लिए उद्यत देख भरत ने गुरु के समीप ही बगल में रखकर सुमंत्र से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार करके लाइए। भरत की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ गए और उत्तम घोड़ों से जूता हुआ रथ लेकर लौट आए। तब सुदृढ़ और सत्य पराक्रम वाले सत्यप्राण प्रतापी भरत विशाल बन गए हुए
अपने भाई यशस्वी श्री राम को लौटा लाने के लिए निमित्त राजी करने के लिए यात्रा के उद्देश्य से उस समय इस प्रकार बोले। सुमंत्र जी, आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए और उन्हें कहकर सेना के कल कूच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए। मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए उन बनवासी श्री राम को प्रसन्न करके यहाँ ले आना चाहता हूँ। भरत की उत्तम आज्ञा सुनकर सूतपुत्र सुमंत ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजा वर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों, सेनापतियों तथा सुहृदों का भरत का आदेश सुना दिया। तब प्रत्येक घर के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उठ कर अच्छी जाति के घोड़े, हाथी, ऊँट, गधे और रथों को जोतने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के अयोध्या कांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ।